ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अभी भीड़ और बढ़ गई है और सुखदेव जी का पार्थिव शरीर जिस अस्पताल के सामने अंदर रखा हुआ है उसी के बाहर ये भीड़ बढ़ती है। और मेरे साथ में विप्र फाउंडेशन के कुछ पदाधिकारी हैं जिनमें पवन जी पारिक हैं। पवन जी पारिक पहले भी आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ये नामांकन रद्द करने की शिकायत कर चुके हैं। वहीं पवन जी हमारे साथ हैं। पवन जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहता हूँ कि राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण आज एक हिंदू प्रेमी और सनातन प्रेमी हम लोगों ने खो दिया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था, पूरे 5 साल की मैं बात करूँ, कि ये गैंग सरकार चला रही थी या सरकार गैंग चला रही थी, ये हमको पता भी नहीं लगा। लेकिन मैं जो भी यहाँ पे लो देख रहे हैं उन साथियों से ये ज़रूर करबद्ध आग्रह करूँगा कि यदि पंजाब पुलिस का इनपुट था और दूसरी सरकारों का इनपुट था, कई संगठनों के ज्ञापन थे, तो निश्चित रूप से डीजी और गृह मंत्री को इसमें अपराधी बनाया जाना चाहिए और उनको सख्त के सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। ऐसे यहाँ पे चर्चाएं चल रही है कि जो पुलिस के डीजी हैं उन्होंने तो लिख करके दिया था, वो सेक्रेटरी लेवल पर या मंत्री लेवल पर फाइल पर साइन नहीं हुए। कब करे फाइल पे साइन? जब आप होटलों में बैठे रहोगे कौन साइन करेगा? और ये अपनी सुरक्षा में लगे रहे, अपने बचाने में लगे रहे, और आज इस तरह के एक बड़े मैं कहूँगा एक सनातन प्रेमी की हत्या हो जाना, ये हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। पवन जी आपका एक बहुत बड़ा लॉ फर्म है जो जिसमें गोवर्धन जी वकील हैं, एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी, और वो भी कोई मौका नहीं चूकते अशोक गहलोत के खिलाफ किसी भी तरह का एफआईआर कराने का या कानूनी तौर पे। तो क्या आपकी टीम इस मामले को लेकर के कानूनी तौर पे कितनी उतरेगी? निश्चित रूप से हमने पूरी रात इस चीज़ का पूरा अध्ययन करने के बाद में आज हम लोग संभवतः अभी तक फर्म ने करवा दी होगी, एक बहुत बड़ी एफआईआर हमने लॉन्च करवा रहे हैं। और साथ ही हम ये जितना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, उनमें अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। जैसे अभी आपने कहा कि डीजी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो उस टाइम गृह मंत्री थे उनकी जिम्मेदारी, तो क्या आप उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाने की कवायद करेंगे? 100%, क्योंकि जब सब कुछ साफ है कि इतने आपको ज्ञापन मिल रहे हैं, इतने इनपुट आ रहे हैं, खुद डीजी यदि सिग्नेचर करके दे रहा है, उसके बावजूद यदि सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जा रही है, तो ये हत्या का प्रयास ये नहीं बल्कि ये हत्या ही है। ब्राह्मण समाज से एक और बड़े नेता ब्राह्मण समाज के हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे इस हत्या पर? ये हत्या निर्मम हत्या है और अकस्मात मौत है। एक आदमी अगर विश्वास में किसी को अपने घर बुला लेता है, उसको चाय पिला रहा है, उसको ये नहीं पता कि यही मेरा हत्यारा है, जिसके माध्यम से जाता है, उस बेचारे को, नवीन जी को पता नहीं होता कि मेरी भी यहाँ पे हत्या हो जाएगी। ये एक सोची समझी साजिश थी। और पिछले कुछ समय से पंजाब सरकार राजस्थान सरकार को इनपुट दे रही थी कि गोगा मेडी को सुरक्षा दो, लेकिन सरकार चेती नहीं। और उसका जो हल मिला, एक सनातनी व्यक्ति, एक सबकी मदद करने वाला गोगा मेडी, जो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। ये बहुत ही दुखद घटना है। तो ये विप्र फाउंडेशन से थे और अब एक नया ट्विस्ट आ रहा है, एडवोकेट गोवर्धन सिंह। आपको पता है कि गोवर्धन सिंह कानूनी मामले के अंदर बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, राजस्थान के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, और वो भी इस मामले के अंदर कूद चुके हैं। और जो रात को जो एफआईआर लिखी जा रही थी, गोवर्धन सिंह जी के आने के बाद ही कुछ अधिकारियों ने टालमटोली कर दी कि वो चाहते थे कि ये नहीं हो। और अब रात भर इनकी टीम ने कानूनी सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा की है। और अभी भी जैसे कि वहाँ पे देखा हमने, कुछ नेताओं से फ़ोन पे उनकी चर्चा हो रही थी, तो ऐसा लगता है कि गोवर्धन सिंह जी की जो टीम है वो पहुंच गई है, जो हमेशा से अशोक गहलोत के लिए अड़चने पैदा करती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी पवन जी ने जो बयान दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो उस टाइम गृह मंत्री थे, सुरक्षा में चूक के लिए उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये गोवर्धन सिंह जी की जो टीम है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भी इस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करवा दे। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर यहाँ से अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।